शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को निर्णायक ग्रह कहा जाता है। यह हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अच्छे फल देना हो या फिर गलत फल देना हो, यह हमारे कर्मों के अनुसार शनि महाराज तय करते हैं। अधिकतर लोग शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करने के प्रयास में लगे होते हैं। देखिए मित्रों, अगर शनिदेव महाराज एक बार आपसे प्रसन्न हो जाए तो रंग व्यक्ति को भी राजा बना देते हैं और राजा व्यक्ति को भी रंग बनते देरी नहीं लगते। तो आज की वीडियो में जानेंगे शनिवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, शनिवार के दिन क्या करना चाहिए और कौन से उपाय करना चाहिए जिससे हमारी कुंडली में शनि मजबूत हो। शनि मजबूत होने पर हमें काले धन की आकस्मिक प्राप्ति होती है, यानी कि जो काले बाजार की धन होता है वह स्वतः ही हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खास वीडियो। इसमें मैं जो जानकारी बताऊंगा, ये छोटे से जानकारी आपके भाग्य उदय करने में, आपको आगे बढ़ाने में, आपकी कुंडली में शनि मजबूत करने में काफी मदद करेंगे। जिनके कुंडली में शनि कमजोर हो जाते हैं उन्हें आकस्मिक कष्ट झेलना पड़ता है, अकाल मृत्यु हो जाता है, यहाँ तक कि बार बार दुर्घटना होता है, मान हानि होता है, धन की हानि होती, बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं शनिवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो शनिवार के दिन लड़की को ससुराल नहीं भेजना चाहिए। इस दिन उधारी में किसी से तेल, लकड़ी, कोयला, लोहा या फिर लोहे से बने जो वस्तु हैं ये घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए, अचानक कष्ट झेलना पड़ता है। दूध से बने पदार्थ इस दिन बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। बैगन के सब्जी किसी से उधार में नहीं मांगना चाहिए, न किसी को उधार में देना चाहिए। और इस दिन हो सके तो बाल नाखून न काटे, शराब वगैरह इस दिन सेवन न करे। इससे शनि जो है हमारी कुंडली में कमजोर होते हैं। जिनके कुंडली में शनि कमजोर होने लगे उन्हें आकस्मिक बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ता है, काफी नुकसान होता है, मान हानि, धन हानि, बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं किस प्रकार शनि को मजबूत किया जाए। तो मित्रों, लौह पदार्थ का दान करने से हमारे कुंडली में हमारे शनि मजबूत होते हैं। जिनकी कुंडली में शनि मजबूत हो उन्हें काले धन अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। हो सके तो शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने कुंडली में शनि को मजबूत करने के लिए लोहे का छल्ला या अंगूठी अवश्य पहने। उड़द की दाल शनि महाराज को चढ़ाई से शनि प्रसन्न होते हैं। घोड़े की नाल घर के मुख्य द्वार पर टांगने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी का बंधन होता है, घर में अनधन की बढ़ोतरी होती है। धन प्राप्ति करने के लिए हो सके तो शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। आइए जानते हैं कुंडली में शनि को मजबूत करने के लिए कौन सी रत्न धारण करना चाहिए, कौन सी उपाय करना चाहिए। तो मित्रों, नीलम रत्न धारण करने से हमारे कुंडली में शनि मजबूत होते हैं। जिनके शनि कमजोर हो नीलम रत्न धारण करते हैं, अगर आपको शूट कर लेता है तो फिर रंग से राजा बनते देरी नहीं लगते। और ऐसे हमारे पुराणों में लिखा है। इस दिन अगर घोड़े की बाल, जो काले घोड़े होते हैं, अगर शनिवार के दिन काले घोड़े की बाल काले कपड़े में बांध करके पहना जाए तो हमारे भाग्य उदय होते हैं। इस दिन सरसों का तेल लगाने से हमारे सारी कष्ट दूर होते हैं, मान हानि, धन की हानि, जो समस्या चल रही है वह दूर होते हैं। कौवा को धूत पक्षी कहा जाता है और कौवा सबसे ज्यादा चतुर और चालाक पक्षी भी होता है। कोई भी पक्षी से दुश्मनी नहीं करता क्योंकि यह पक्षी बहुत ही ज्यादा झगड़ालू किस्म का होता है। और काग तंत्र यानी कि कौवा पर लिखा एक तंत्र किताब दुनिया के सबसे ज्यादा जानी मानी तांत्रिक किताब है, जिसने जीवन को सुखमय बनाने का आधार बताया है। कौवा शनिदेव का वाहन है, वाहक है, इसलिए लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपके घर के छत में आकर के कौवा बैठ जाए या फिर मधुर गान करने लगे या रोटी का टुकड़ा खाने लगे तो निकट भविष्य में आपको पैतृक धन या गड़ा धन की प्राप्ति होता है। कौवा को पितृदेव भी कहा जाता है, यानी कि हमारे पितृदेव कौवा के रूप बना करके श्राद्ध पक्ष में इस धरती पर आते हैं और कौवा बन करके हमारे द्वारा जो प्रदान किए जा रहे हैं श्राद्ध हैं, इसके तर्पण को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। कौवा को मारने से भयंकर पाप लगते हैं, शनि के 7.5 और अढ़ैया लगती हैं। आज की वीडियो में जानेंगे कौवा के चमत्कारिक एवं तांत्रिक प्रयोग जो कि आपके जीवन को सुखमय बनाने में मदद करेंगे। किस प्रकार से इसके चमत्कारिक प्रयोग हैं, कौन कौन सा चमत्कारिक प्रयोग कौवा से कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर पहला, कौवा के घोंसले को गुरु या रवि पुष्य नक्षत्र में ला करके अभी से निर्वस्त्र होकर के लाना होता है मित्रों। तो कौवा के घोंसले को गुरु या रवि पुष्य नक्षत्र में ला करके इसे जला ले और इसके राख को घर के सभी कोनों में छिड़क दे तो इसे शनिदेव प्रसन्न होता है और उस घर को काले धन से भर देता है। अब काले धन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी काले धन से आपके घर को भर सकता है, आपको धनवान बना सकता है। नंबर दूसरा, कौवा जिस जगह पर अपनी चोंच से जमीन को खोद रहा हो उस जगह की मिट्टी ला करके अगर घर में रखा जाए या फिर उस मिट्टी का तिलक लगाया जाए तो हमारे आर्थिक उन्नति होता है। और घर में रखने से
ऐसे व्यक्ति जो है अगर तिलक लगाते हैं तो करोड़पति बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही अगर इसे आप घर में ला करके मिट्टी को स्थापित करते तो उस घर में साक्षात लक्ष्मी आकर के निवास करने लगती हैं, उस घर में धन की बढ़ोतरी होती है। और ऐसा दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर सौभाग्य से कंवा अब आप देख रहे हैं कि कंवा जमीन को अपने चोंच से खोद रहे, तो उस मिट्टी को जरूर ला ले, अपने पास में रख ले, घर में स्थापित कर दे। साल भर के भीतर में इस उपाय से आपके घर पूरे धन से भर जाते हैं। नंबर 3, कंवा के अंडे को काला कपड़ा में लपेट करके अगर घर में रखा जाए तो उस घर में गड़ा धन स्वयं खींचे चले आते हैं। उस घर में कभी भी धन का भाव नहीं होता। उस घर पर शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। उस घर में तंत्र बाधा नहीं लगता। एक और खास बात, यह अंडे जहां पर रहेगा वहां पर लक्ष्मी बंध जाती, यानी कि अनेकों प्रकार से पैसा आना शुरू हो जाता है। व्यक्ति की दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होता है। इसके अंडे मिल जाए तो ला करके अपने व्यापारी स्थान पर या घर में स्थापित जरूर करना। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएंगे। निरंतर आपको हर कार्य में सफलता मिलेगा। कौवा के अंडे साधारण होते हैं लेकिन इनका प्रभाव अति तीव्र होता है। ये आपको धनवान बना सकता है। आपके सभी प्रकार के मनोरंजन। शनिदेव को प्रसन्न करने के बाद शेयर मार्केट से हमें काफी पैसा मिलने लगता है। हमें काला धन काफी मात्रा में प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में बताऊंगा शनिदेव को अगर जो व्यक्ति प्रसन्न करना चाहते हैं, इनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कौन सी उपाय किया जाए जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इससे पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है, शनिवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति लाल वस्तु या लाल कपड़े घर में खरीद करके लाते हैं तो इन्हें भूल करके नहीं लाना चाहिए, क्योंकि शनि और मंगल एक दूसरे का शत्रु है। लाल कलर मंगल को समर्पित है और काला कलर शनिदेव को समर्पित है। शनि उपवास रखने वाले को जो है शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए। जो लोग शनिवार के दिन उपवास व्रत रखते हैं उन्हें तेल नहीं लगाना चाहिए। शनिवार के दिन चाकू, हथियार, झाड़ू आदि चीज भी खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए। आइए जानते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने वाला सबसे सरल आसान उपाय। अगर आप इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। पहले नंबर पे आते हैं, शनिवार के दिन काले कुत्ते को गुड़ चना खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जो छोटे छोटे उपाय होते हैं मित्रों, ये आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस होने में काफी मदद करते हैं। दूसरा उपाय, काले चींटी को शक्कर या काले तिल का लड्डू खिलाने से भी अचानक धन की प्राप्ति होती है। जिन्हें धन की अभाव हो रहे जीवन में, ऐसे व्यक्ति काले चींटी को शक्कर या काले तिल के लड्डू अवश्य खिलाएं। तीसरे नंबर पे आते हैं, काले कपड़े में लपेट करके पीपल पर नारियल बांधने से भी इच्छा की पूर्ति होती है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन काले कपड़े में लपेट करके पीपल पर नारियल बांधते हैं तो इसे इच्छा की पूर्ति होती है। चौथे नंबर पे आते हैं, लोहे का बना अंगूठी। जी हाँ, जो लोहे हैं ये शनिदेव को खींचने का काम करते हैं। शनिदेव की शक्तियों को अपने अंदर में खींचता है। तो अगर शनिदेव के जो श्री चरणों में लोहे की अंगूठी अगर कहा जाए टच करा दिया जाए और या फिर छल्ला जो टच करा दिया जाए, पहना जाए, तो इसे शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है, व्यक्ति धनवान बनते हैं। हो सके तो शनिवार के दिन छाया दान अवश्य करना चाहिए। छाया दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि छाया शनिदेव महाराज की मांग है। अंतिम बताना चाहूंगा, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति जो है, बहुत से लोग नीलम धारण करते हैं। अगर आप भी नीलम धारण करना चाहते हैं तो 5 रत्ती से अधिक मात्रा में आप जो है नीलम धारण कर सकते हैं। चांदी में जड़वा करके चांदी की अंगूठी में ही नीलम को पहनना चाहिए और 5 रत्ती से अधिक मात्रा में पुरुषों को पहनना चाहिए और स्त्री जो है 3.5 रत्ती सुपर धारण कर सकती है। तो नीलम धारण करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होते हैं। सभी कदम में हमें फायदा ही फायदा मिलने लगते हैं। हमें निरंतर जो नुकसान हो रहे, नुकसान होना बंद कर देते हैं और नुकसान के बाद हमें फायदा मिलना शुरू हो जाते हैं। जो नीलम होते हैं ये आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। बहुत से आपने एस्ट्रोलॉजर से जरूर सुना होगा कि नीलम धारण करने। जी हाँ, जो नीलम होते हैं किसी के भाग्य को भी बदलने में समर्थवान होते हैं, इसलिए इसे धारण करने। जी हाँ, जो नीलम होते हैं किसी के भाग्य को भी बदलने में समर्थवान होते हैं, इसलिए इसे रत्न धातुओं में छुपा होता है हमारे किस्मत के राज। जो धातु होते हैं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा और स्टील, ये जितने भी जो धातु, स्टील तो छोड़िए धातु में नहीं आते, लेकिन मित्रों जो धातु होता है इसमें हमारे किस्मत को बदलने की शक्तियां मौजूद होती हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि सोना, चांदी, तांबा बहुत से लोग धारण किए होते हैं, अंगूठी बना करके पहनते हैं। ये फिर बहुत से जो लोग होते हैं सोने के छोटे से टुकड़े, चांदी के फिर तांबे के टुकड़े को नहाने वाले जो पानी होते हैं उसमें डाल करके स्नान करते हैं। तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, क्या बदलाव आता है, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वैसे हर प्राय जो है बहुत से लोग सोना, चांदी, तांबा धारण करते हैं, लेकिन उनके फायदे के बारे में नहीं जानते। जो कि सबसे पहले जानते हैं सोना धारण करने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। अगर सोने की अंगूठी अनामिका उंगली में आप धारण करते हैं
तो शरीर की ये कायाकल्प करने का काम करते हैं। या फिर आप स्वर्ण पानी को, यानी कि सोने को जो नहाने वाला पानी उसमें डाल करके स्नान करते हैं, तो ये शरीर की कायाकल्प करते हैं, हमारे शरीर में चमक को बढ़ाता है। और जैसे कि पीलिया संबंधी जो बीमारी होती, पीले कलर की जितने भी बीमारी, सभी प्रकार की बीमारी को दूर करती हैं। शुक्र, लक्ष्मी, विष्णु और बृहस्पति देव का हमें आशीर्वाद ये दिलाने का काम करते हैं। स्वर्ण धारण करने से हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा बदलाव आता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अनामिका उंगली में धारण करते हैं या फिर स्वर्ण पानी से स्नान करते हैं तब। नंबर दूसरा, चांदी धारण करने के फायदे। तो जो व्यक्ति चांदी धारण करते हैं उनके मन हमेशा शांत रहते हैं। चांदी धारण करने से ये मन को शांति प्रदान करता है, चिड़ापन को दूर करता है और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त कराता है। यानी जो व्यक्ति चांदी धारण करते हैं उन्हें भगवान शंकर जी का अधिक से अधिक मात्रा में कृपा प्राप्त होता है। आइए जानते हैं तांबा धारण करने के फायदे। तांबा धारण करने से ये शरीर को निरोग रखता है, ग्रहों के प्रभाव को ये मेंटेन रखने का काम करता है। जैसे कि हमारे ग्रहों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ही ज्यादा होने लगता है, उसे यह बचाने का काम करता है। ये दुर्घटना से बचाता है, तंत्र बाधा है, नजर दोष है, हमारे शरीर में नहीं लगने देता और मन को हमेशा प्रसन्न रखने का काम करता है। तो मित्रों, धातु में छुपा होता है हमारे किस्मत के राज। धातु धारण करके हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, धातु धारण करने से हमारे जीवन में तेजी से परिवर्तन आता है। अब इसके तीनों हमने धातु बताए, सोना, चांदी, तांबा। अब इनको धारण करना चाहते तीनों को भी धारण कर सकते, नहीं धारण करना चाहते तो इनमें से कोई भी एक को अनामिका उंगली में अवश्य धारण करें, आपकी किस्मत बदलेंगे। तो ये थे छोटी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।